स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज के अंदर कौन से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आएंगे, कौन के सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, जिसमें आपको फॉर्मूले मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि आपको फॉर्मूला लर्न हो, CSA जिसका दूसरा नाम LSA होता है, कवर सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया कोन का, वो आपको लर्न हो, और टोटल सरफेस एरिया जिसको सरफेस एरिया ही बोलते हैं, ये आपको लर्न हो। अगर ये तीनों आपको लर्न है तो आप प्लीज़ तब ही आप इस एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करें। प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूले अच्छी प्रकार से लर्न करें ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट। इस कोन की जो कोन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, जो क्वेश्चन हमें फर्स्ट दे रखा है उसकी स्लैंट हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दे रखे है। स्लैंट हाइट जिसको L से डिनोट करते हैं हम, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। फाइंड इट्स कवर सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया जिसको CSA बोलते हैं, उसका दूसरा नाम LSA भी होता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको CSA दिया मिलेगा, कई बार LSA दिया मिलेगा, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। LSA और CSA दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में आपको कवर सरफेस एरिया ही निकालना होता है, बस नाम अलग अलग बोलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायमीटर जो कि 10.5 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट जो कि हमारी 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कवर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं, पहले 1 मिनट फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर CSA कवर सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। CSA जिसको LSA बोलते हैं, फॉर्मूला रहेगा हमारा पाई आर एल। इसमें पाई आपको पता है कि क्वेश्चन के अनुसार कभी हम इसमें 22/7 लेंगे और कभी 3.14, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 लेनी है या फिर 3.14। दोनों ही पाई की वैल्यू होती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बार बार चेंज होती रहती है। क्वेश्चन में किस टाइम कौन सी वैल्यू लेनी है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं आपको किस प्रकार से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास डायमीटर ऑफ कोन दे रखा था 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमने निकाली, आपको पता है जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। यहाँ 20 क्यों आया, 2 तो आया डायमीटर का हाफ करने के लिए, और 10 आया पॉइंट के नाम का, इसीलिए यहाँ पे 105/20 आया हुआ है। ठीक है, नीचे हमें स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो कि 10 सेंटीमीटर है हमारे पास में, और फॉर्मूला जिसको CSA LSA बोलते हैं हम, वो दे रखा है पाई आर एल। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 105/20 और एल हमारे पास है 10। तो ये काट पीट के सॉल्यूशन करके हमारे पास इसका आंसर आ गया है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो हमारी है वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए एरिया है, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हो तो यहाँ पे दे रखा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, जिसकी स्लैंट हाइट हमें 21 मीटर दे रखी है। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, जो ये कोन दे रखा है हमें, उसके बेस का जो डायमीटर है वो 24 मीटर दे रखा है। इट मीन्स हमें एक कोन दे रखा है, कोन की जो स्लैंट हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है, 21 मीटर दे रखी है, और जो बेस है, बेस का जो डायमीटर है, ये बेस होता है, बेस का डायमीटर उसने कितना दे दिया, 24 मीटर दे दिया। तो यहाँ हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए आप एक बार फॉर्मूला देखें। यहाँ अगर आप कोन का फॉर्मूला देख पा रहे हो, टोटल सरफेस एरिया जिसको SA सरफेस एरिया बोलते हैं और SA भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला एक ही है। तो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस, यहाँ से आ जाएगा पाई आर एल, कवर सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा किसका, कोन का, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करना हमने क्वेश्चन को।
तो हमें कोन का डायमीटर दे रखा था 24 मीटर, तो रेडियस होगी उसकी 12 मीटर। उसके बाद दी स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं वो 21 मीटर दे रखी है हमें। और टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोल लो आप, एक ही बात है। फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाई आर इंटू में आर प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है कवर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पाई जिसकी वैल्यू हमारे पास 22/7 है, आर हमारे पास 12 है, और आर प्लस एल मतलब 12 + 21। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा हमारे पास में 8712/7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो इसका आंसर है वो राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ सबसे इजी बात हमारे लिए ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर कवर्ड सरफेस एरिया जो कि हम फॉर्मूला लगाने के बाद निकालते हैं वो इसने पहले ही दे दिया, जो कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कवर्ड सरफेस एरिया जिसको CSA या LSA के नाम से जाना जाता है वो इसमें पहले ही दे दिया। और स्लैंट हाइट हमें दे दी उसने 14 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना हमने, इसका रेडियस ऑफ बेस की जो रेडियस निकालनी है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यदि हमारे पास देखो स्लैंट हाइट तो है ही, और टोटल सरफेस एरिया हम आसानी से निकाल लेंगे यदि हमारे पास रेडियस आ जाती है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, रेडियस निकालने का। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें कि हमें कवर्ड सरफेस एरिया पहले ही दे रखा है। कवर्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल इक्वल टू क्या रख देंगे हम यहाँ पे 308 रख देंगे। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। यहाँ देखेंगे द रेडियस ऑफ कोन जो कि हमने निकालनी है। द स्लैंट हाइट ऑफ कोन 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कवर्ड सरफेस एरिया या LSA या CSA दोनों का मतलब एक ही होता है, वो हमें पहले ही दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है कवर्ड सरफेस एरिया निकालने का पाई आर एल। तो पाई आर एल इक्वल टू में हमने उसका एरिया जो दे रखा था हमने इक्वल में रख दी, क्योंकि दे रखा है यहाँ से। पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7, आर हमें निकालना है, एच हमारे पास कितनी है 14 है। तो ये 7 से कट के 2 आ गया कैंसिल करके, और 22 यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये इसके बाय में चला जाएगा, 308 के बाय में 2, और क्या चीज़ चला जाएगा यहाँ से 2 × 11 बाय में 2। इसको सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास, कट के 7, इसकी रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट इसका हमारा वैसे ही क्लियर हो गया जिसमें हमें रेडियस निकालनी थी। उसके बाद रेडियस आने के बाद हमें सेकंड पार्ट इसी के थर्ड के सेकंड में हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसका दूसरा नाम क्या था, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, जिसमें हमारे पास आर की जरूरत थी, आर नहीं थी, एल हमारे पास पहले ही दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। तो आर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाल लिया, अब उस आर का यूज़ कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको सरफेस एरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर हमारी 7 है, इंटू यहाँ से 7 + 14। तो सोल्व करके हमारे पास कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन को देखा कि किस प्रकार से हल करना है। प्लीज़ आप अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, इट मीन्स मेन प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने फॉर्मूले लर्न नहीं किए। प्लीज़ आप अपने फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद आप इन समों को देखें, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है जो मैंने समझाने की कोशिश किया वो समझ आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।